ये न्यूज़ बड़ी गहरी है, कुछ लोग इसको समझेंगे नहीं। मुकेश अंबानी जी ने ये बोला कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा जोखिम अडानी टोटल गैस अपने यहाँ पर इनके कुछ चुनिंदा आउटलेट पर अपना पेट्रोल डीजल की बिक्री करेगा, वो अंबानी जी की करेंगे। और अंबानी जी जो है नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे गौतम अडानी मुकेश अंबानी ने क्या समझौते किए हैं। तो दोनों दिग्गज अरबपति हैं, देश के बड़े व्यक्ति हैं और दोनों के ही अलग अलग काफ़ी बिजनेस हैं और दोनों ने अपने कुछ बिजनेस में कुछ चीज़ें की हैं। उस नीतियों को जानेंगे, इससे क्या चीज़ें आगे के लिए हम देख सकते हैं। दूसरा बात करेंगे मुकेश अंबानी जी ने सबसे ज़्यादा जोखिम किस बिजनेस में उठाया, क्या बता रहे हैं वो, और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे जेपी एसोसिएट के लिए कौन कौन लाइन में है, क्योंकि बोलियां इसकी प्राप्त हो चुकी है। अब ये कंपनी किसके झोली में जाएगी, दिवालिया जो कंपनी है, कर्जे में डूबी कंपनी है, तो ये भी हमें देखना है। पर इससे आपको समझना है कि जिसके पास भी जाएगी, इससे आपको खुश नहीं होना है कि इसके शेयरों को फिर से हम अच्छी बुलंदियों पर देखें, तो उसकी मर्ज़ी है जो इसको खरीदेगा, है ना। तो यहाँ से चीज़ों को समझना है कि कोई भी कंपनी किसी तरीके से कभी ना कभी मुसीबतों में और अच्छी भी हो सकती है, ये भी समझकर चलना। दूसरी बात करेंगे यस बैंक के जो टारगेट आ रहे हैं 15 रुपये के आ रहे हैं। अचंभित बात तब है कि जब ये एक जापान के बड़े बैंक के साथ प्रमोटर वाली चीज़ें आ रही हैं कि 20% का हिस्सेदारी की चीज़, न्यूज़ आपने पहले भी देखी, और अब एक गोल्डमैन ने इसके 15 रुपये के टारगेट दिए हैं। उस स्थितियों को भी हम समझेंगे। देखो तो शेयर बाज़ार निरंतर चलता जा रहा है, शेयरों की चीज़ें ऊपर नीचे होती जा रही हैं। कई कंपनियां जो बाज़ार के अंदर लिस्ट हैं उनके अंदर निरंतर न्यूज़ भी आती रहती हैं और वो उस दौरान अपनी प्रतिक्रिया को करती रहती हैं। सच्चा इंसान, सच्चा शेयर बाज़ार को जानने वाला, न्यूज़ को भांपकर फ्यूचर का आंकलन करने वाला ही चीज़ों को अच्छा करते हुए आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कल अगर हमने ये सुबह देखा कि वोडाफोन आइडिया को जिस तरीके से 84,000 करोड़ रुपए की विचारों पे, विकल्पों पे विचार कर रही है सरकार, इससे वोडाफोन आइडिया की स्थितियां कुछ लोगों ने बेहतर देखी। पर फिर शाम होते होते वोडाफोन आइडिया ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसको ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने यह कहा है कि उसको इसके बारे में नहीं पता है। पर जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आई है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, अलग नीतियां हैं, पर वोडाफोन आइडिया को इसके बारे में पता नहीं है, तो ये भी आप समझ कर चलना। लेकिन ये चीज़ है कि वोडाफोन आइडिया की राह सुधरती हुई फ़िलहाल के लिए देखने को मिल रही है ना, क्योंकि अब ये न्यूज़ बेस्ड शेयर चलने वाला है, ये आप समझ कर चलना। अब हम पहली जो न्यूज़ लेंगे वो लेंगे यस बैंक की। और यस बैंक की अगर हम बात करें तो यस बैंक में एक न्यूज़ कल निकल कर आई थी। यस बैंक के शेयरों के न्यूनतम मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि पुनर्रेटिंग ट्रिगर्स की कमी के कारण इसमें 25% की गिरावट आ सकती है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, 25% की गिरावट आ सकती है। और कौन कह रहा है? ये गोल्डमैन कह रहे हैं। 24 जून को जारी एक नोट के अनुसार यस बैंक लिमिटेड के शेयर सोमवार के बंद स्तर से 25% तक गिर सकते हैं। मुंबई स्थित निजी ऋणदाता के शेयरों में पिछले एक महीने में 4% की गिरावट आई है। गोल्डमैन सैक्स ने यस बैंक को 15 रुपये शेयर के मूल्य के साथ बेचने की रेटिंग दी है। ये बड़ी न्यूज़ है, जो कि बैंक के लिए बाजार में सबसे कम लक्ष्य है। पिछले सत्र में शेयर 19 रुपये 88 प्रति शेयर पर बंद हुआ था। गोल्डमैन ने ऋणदाता की प्रबंधन बैठक से मुख्य निष्कर्ष सूचीबद्ध किए हैं। देखो सर, सुमिति आपको पता ही है कि एसएमबीसी द्वारा एसबीआई और ऋणदाताओं के संघ से 20% हिस्सेदारी खरीदने के बाद संभावित तालमेल विशेष रूप से मध्यम आकार के कॉर्पोरेट क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। सीईओ का कार्यकाल विस्तार केवल 6 महीने के लिए मांगा गया था। एसएमबीसी के प्रगिंतों के शामिल होने के बाद नया बोर्ड अगले सीईओ के बारे में निर्णय लेगा। बैंक वित्तीय वर्ष 2027 तक परिसंपत्तियों पर 1% रिटर्न प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो 3 कारकों शुद्ध ब्याज, मार्जिन विस्तार, परिचालन उत्तोलन के गैर ब्याज आय से प्रेरित है। ऋण वृद्धि 13 से 15% के दायरे में रहेगी, लेकिन लाभदायक वृद्धि ही मुख्य
फोकस क्षेत्र है। देखो सर, गोल्डमैन ने इसके 15 रुपये के टारगेट दे दिए हैं, वो अपने अनुसार दिए हैं। अब देखते ही हैं कि गोल्डमैन की चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुख्य कारण इसका ये है कि जापान का जो 20% का हिस्सेदारी इसके अंदर ली जा रही है, वो नीति हमारे सामने कब आती है। तो अपनी अपनी नीतियों के अनुसार चीज़ें टारगेट आते हैं, ये आप समझ कर चलना। तो अब बात करेंगे हम सर जेपी एसोसिएट की, क्योंकि जेपी एसोसिएट के अंदर भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और इस न्यूज़ को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। CNBC TV 18 की ये न्यूज़ है। कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट के लिए बोली की अंतिम तिथि समाप्त। अडानी, वेदांता, डालमिया बोलीदाताओं में शामिल है। संकटग्रस्त जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट के ग्रहण की दौड़ मंगलवार को समाधान योजना प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के साथ एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई है। मामले से सीधे तौर पर अवगत 2 लोगों के अनुसार कम से कम 6 बोलियां प्राप्त हुई है, जिनमें अडानी इंटरप्राइजेज, वेदांता समूह, डालमिया भारत और जेपी इंफ्राटेक जैसे प्रमुख नाम शामिल है। CNBC TV 18 को पता चला है कि जिंदल पावर और PNC इंफ्राटेक ने भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। चीज़ों को अगर हम और समझें तो वित्तीय लेनदारों का करीब 57,185 करोड़ रुपए बकाया है। तो ये भी आप समझ कर चलना, ये जो चीज़ें हो रही है दिवालिया प्रक्रिया के दौरान हो रही है, और इसके रेस में ये 6 लोग इसके अंदर आ रहे हैं। तो अब ये देखना है कि ये कंपनी किसकी झोली में जाएगी, ये आप समझ कर चलना। अब हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की, क्योंकि मुकेश अंबानी की चीज़ों को अगर हम समझे तो उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी है, और वो बोला है कि अब तक के सबसे बड़ा जोखिम हमने जियो उठाया। यानी कि जियो जब इन्होंने लॉन्च किया तो मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया है कि अंबानी ने कहा, हमने अब हमेशा बड़े जोखिम उठाए हैं क्योंकि हमारे लिए पैमाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि रिलायंस हर 3 से 5 साल में अपने कारोबार को नया रूप देता है और अब वह एक डीप टेक और उन्नत विनिर्माण कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो जब अब मूल्यांकन के मामले में $100 अरब की इकाई बन गई है, अंबानी द्वारा लिया गया अब तक का सबसे बड़ा जोखिम है। तो सर, एक इंटरव्यू के दौरान ये हम चीज़ों को समझें तो उन्होंने बोला कि हमने हमेशा बड़े जोखिम उठाए हैं क्योंकि हमारे लिए पैमाना महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जो सबसे बड़ा जोखिम उठाया है वो है जियो। उस समय हम अपना ही पैसा लगा रहे थे और मैं बहुसंख्यक शेयरधारक था। हमारी सबसे खराब स्थिति ये थी कि ये वित्तीय रूप से कारगर नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ विश्लेषकों का मानना था कि भारत सबसे उन्नत डिजिटल तकनीक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने अपने बोर्ड से कहा कि सबसे खराब स्थिति में भी हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ये ठीक है क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है, लेकिन फिर रिलायंस के तौर पर ये भारत में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परोपकार होगा, क्योंकि हमने भारत को डिजिटल बना दिया होगा और इस तरह भारत को पूरी तरह से बदल दिया होगा। देखो सर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये न्यूज़ बड़ी गहरी है, कुछ लोग इसको समझेंगे नहीं। मुकेश अंबानी जी ने ये बोला कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा जोखिम जियो को लॉन्च करके उठाया और वो सक्सेस भी हो गया। बीती पुरानी न्यूज़ को अगर हम खंगालें तो रिलायंस इंडस्ट्री से जियो भी अलग होगा और वो IPO के दौरान आएगा। ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू जियो के IPO के लिए बहुत बेनिफिट लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो बड़ा जोखिम उठाया और उसमें वो पार हो और वो अच्छा बिजनेस कर रहा है जियो। रिलायंस इंडस्ट्री के पूरे अगर देखा जाए कारोबार में तो जियो जो टेलीकॉम से सेक्टर से संबंधित रखता है उसका अच्छा खासा योगदान है। और अब ये इंटरव्यू के अंदर मुकेश अंबानी जी ने इस चीज़ को अपनाया कि उन्होंने जोखिम तो उठाया, लेकिन उसमें ये बड़े ही डिजिटल करके अच्छे तरीके से बने हैं। और बीती न्यूज़ को अगर हम देखें तो वो न्यूज़ है कि रिलायंस जियो का IPO 2025 में भारतीय बाजार में आ सकता है। ये रिपोर्ट है। ये 2024 में हमने देखा था कि इनका IPO भी आने वाला है, पर इसकी कोई समय सीमा घोषित नहीं हुई है। पर इस इंटरव्यू से ये लग रहा है कि जब भी IPO इसका आएगा तो ये इंटरव्यू इसका एक बेनिफिट लेकर आएगा। यही चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि क्या क्वालिटी है किस किस कंपनियों में और वो किस चीज़ के लिए क्या क्या पहले बता रही है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे गौतम अडानी जी की अडानी टोटल गैस और रिलायंस इंडस्ट्री के
जो आपको पता है GOBP ईंधन का वर्क करती है, दोनों ने आपस में किस तरीके से हाथ मिलाया और दोनों बड़े उद्योगपति भारत के अंदर हैं, इस न्यूज़ को समझेंगे। ये न्यूज़ हमारे लिए बड़ी गहरी है क्योंकि ये बिजनेस स्टैंडर्ड में तो एक तो आई है, बड़े चैनल पर आई है, और इससे ये पता लगता है कि अगर दो बड़े अरबपति आपस में मिलकर ही देश के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वो अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। अडानी टोटल गैस GOBP ने ईंधन आउटलेट पर पेट्रोल, डीजल, CNG की पेशकश के लिए समझौता किया है। देखो सर, मैं आपको फिर एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम नीतियों को समझें तो रणनीतिक गठबंधन के तहत अडानी टोटल गैस ईंधन स्टेशन GOBP के उच्च प्रदर्शन वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री करेंगे, जबकि GOBP आउटलेट हमने अपने भौगोलिक क्षेत्र में ATGL की CNG डिस्पेंसिंग इकाइयों की मेज़बानी करेगा। यानी कि अडानी टोटल गैस अपने यहाँ पर इनके कुछ चुनिंदा आउटलेट पर अपना पेट्रोल डीजल की बिक्री करेगा, वो अंबानी जी की करेंगे, और अंबानी जी जो हैं वो अडानी टोटल गैस की CNG की बिक्री अपने यहाँ से करेंगे। तो कितना बड़ा तालमेल हो गया है, इस चीज़ को आप समझकर चलना। इसे थोड़ा सा विस्तार में अगर हम समझें तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड और GOBP ने चुनिंदा आउटलेट पर अपने अपने ईंधनों की संयुक्त रूप से खुदरा बिक्री के लिए रणनीतिक साझेदारी की है, जो भारत के ईंधन और गतिशीलता बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भारत के ईंधन और गतिशीलता बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है, दोनों को इस चीज़ से फायदा होने वाला है। इस सहयोग के तहत चुनिंदा अडानी टोटल गैस स्टेशनों और GOBP के उच्च प्रदर्शन वाले तरल ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल की पेशकश करेंगे। बदले में चुनिंदा GOBP आउटलेट अडानी टोटल के अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर अडानी टोटल की CNG डिस्पेंसिंग इकाइयों की मेजबानी करेंगे, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अडानी टोटल गैस अडानी समूह और फ्रांसिस प्रमुख टोटल एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो भारत में एक प्रमुख शहरी गैस वितरण कंपनी है। ये घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है, साथ ही मोटर चालकों की भी ज़रूरतों को पूरा करता है। अडानी टोटल गैस की ऊर्जा पेशकश संपीड़ित बायोगैस, EV चार्जिंग समाधान और परिवहन क्षेत्र के लिए LNG तक फैली हुई है। ये इतने बड़े काम है इसके अडानी टोटल गैस के, अगर आप चीज़ों को समझें। दूसरी ओर अगर हम और चीज़ों को समझते जाएं तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि GOBP रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और वैश्विक ऊर्जा दिग्गज ब्रिटिश पेट्रोलियम BP के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये ईंधन खुदरा बिक्री, वैकल्पिक कम कार्बन ऊर्जा उत्पादों और सुविधा स्टोर में एक मजबूत नेटवर्क के साथ एक प्रमुख गतिशीलता समाधान प्रदाता है। GOBP के चेयरमैन सार्थक भौरिया ने सहयोग के साथ लक्ष्यों पर जोर देते हुए कहा कि वे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन की पेशकश करने के एक साझा दृष्टिकोण से एकजुट हैं। भौरिया ने कहा, ये साझेदारी हमें भारत को प्रदान किए जाने वाले मूल्य को और बढ़ाने के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की अनुमति देती है। क्या है? एक दूसरे की ताकत को ये आपस में बंटवारा करके अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस तरह की भावना को दोहराते हुए अडानी टोटल गैस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश पी मंगलानी ने कहा, हमारे आउटलेट पर उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन की पूरी श्रृंखला प्रदान करना हमारा साझा दृष्टिकोण है। ये साझेदारी हमें एक दूसरे के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी, जिससे ग्राहक अनुभव और पेशकश में सुधार होगा। तो ये न्यूज़ कम ही लोगों को समझ में आएगी, पर जिनको समझ में आएगी वो इन दोनों का कारोबार ईंधन के क्षेत्र में मजबूती के साथ देख रहे हैं। कोई छोटे मोटे लोगों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया है, बड़े लोगों ने आपस में हाथ मिलाया है। और जब बड़े लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो पूरे भारत के अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, सारी न्यूज़ जो है समझने के ऊपर है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, नहीं आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।